दोस्तों, अगर आपने कोई तत्काल टिकट बुकिंग की है और किसी कारण आप उस तत्काल टिकट को कैंसिल करना चाहते हैं, तो आपके मन में ये डाउट ज़रूर रहता होगा कि उस टिकट को हम कैंसिल कर सकते हैं या नहीं, और अगर करते हैं तो उसका रिफ़ंड आएगा या नहीं। तो आज के इस वीडियो में इन सारी चीज़ों को क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ये जानिए कि रेलवे ने तत्काल कोटा इसलिए रखा है ताकि अचानक अगर किसी को इमरजेंसी में ट्रैवल करना पड़े तो वो एक्स्ट्रा पैसा दे करके वो अपना टिकट बुकिंग करा करके जा सकते हैं। अब ऐसे में अगर कोई तत्काल टिकट बुकिंग करने के बाद प्लानिंग चेंज हो जाती है और वो तत्काल टिकट को कैंसिल करना चाहता है, तो दोस्तों आप तत्काल टिकट को कैंसिल कर पाएंगे या नहीं, उसका रिफंड आएगा या नहीं, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। सबसे पहले तो ये जानिए दोस्तों, कुछ परिस्थिति ऐसी है जिसमें अगर आप कोई तत्काल टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको उसका रिफंड भी मिलेगा, और कुछ परिस्थिति ऐसी है जिसमें कि अगर आप तत्काल टिकट को कैंसिल करते हैं तो आपको वहां पर एक भी रुपया रिफंड नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं उन परिस्थितियों की जिसमें कि अगर आप तत्काल टिकट को कैंसिल करते हैं तो आपको रिफंड भी मिलेगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे किन किन परिस्थितियों में हमें तत्काल टिकट का रिफंड नहीं मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले परिस्थिति ये है कि अगर आपकी तत्काल टिकट वेटिंग में है, उसको कैंसिल करते हैं तो आपका कैंसिलेशन चार्जेस 60 रुपया लग करके आपका बाकी पैसा रिफंड आ जाएगा। दूसरी परिस्थिति ये है जिसमें कि आप अगर तत्काल टिकट कैंसिल करते हैं तो आपका पूरा का पूरा रिफंड आएगा। वो ये है कि अगर आपकी ट्रेन कैंसिल कर दी जाती है या आपकी ट्रेन आपकी बोर्डिंग पॉइंट से डाइवर्ट कर दी जाती है, यानी कि किसी और रूट में चली जाती है, ऐसे में भी आपको तत्काल टिकट कैंसिल करने पर पूरा का पूरा रिफंड मिलेगा। इसी तरह ये है कि अगर आपने अपर क्लास में तत्काल टिकट बुकिंग करी थी लेकिन चार्ट निकलने के बाद वो लो क्लास में कंफर्म हो गई, ऐसे में भी आपको तत्काल टिकट कैंसिल करने पर रिफंड मिल जाएगा। इसी तरह ये है कि आपने जिस क्लास में तत्काल टिकट बुकिंग की थी वो क्लास का कोच ट्रेन में लगी ही नहीं है, ऐसे में भी आपको उस तत्काल टिकट के कैंसिल करने पर रिफंड मिल जाएगा। इसी तरह अगर आपकी ट्रेन 3 घंटे से ज़्यादा देरी से चल रही है, ऐसे में आप अगर उस तत्काल टिकट को कैंसिल करते हैं तो उसका रिफ़ंड मिल जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि दोस्तों इन परिस्थितियों में अगर आप तत्काल टिकट को कैंसिल करना चाहेंगे तो नॉर्मली जैसे हम कोई टिकट कैंसिल करते हैं वैसे तत्काल टिकट को कैंसिल करके हम रिफ़ंड नहीं ले पाएंगे, बल्कि हमको TDR फाइल करना पड़ेगा। चाहे ऑनलाइन टिकट हो या फिर ऑफलाइन टिकट हो, दोनों में TDR फाइल करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपकी वेटिंग टिकट है और चार्ट प्रीपोर्ट होने से पहले ही कैंसिल करते हैं तो वहाँ पर TDR फाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों किन परिस्थितियों में अगर आप तत्काल टिकट को कैंसिल करते हैं तो आपको कोई भी रिफ़ंड नहीं मिलेगा। वो ये है कि अगर आपकी एक तत्काल टिकट कन्फर्म है और रेलवे की तरफ से कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जो मैंने अभी बताया, अब ऐसे में अगर आप तत्काल टिकट को कैंसिल करते हैं तो वहाँ पर आपको एक भी रिफ़ंड नहीं मिलेगा।